श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मेरे प्रभु सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सिद्धबली हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में सादर प्रणाम। जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी जी के चरणों में सादर प्रणाम। इस आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन के चरणों में हम सभी अपनी हाजिरी को लगाने के लिए नित्य प्रति श्री रामचरितमानस के माध्यम से विभिन्न चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और उनसे जो हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है उनके चरित्र को श्रवण करने के पश्चात, उनकी कथा सुनने के पश्चात उसे अपने जीवन पर में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, जैसा कि मनु और शत्रुपा के चरित्र को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। या कर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। करव सिय राम मैं सब जग जानी। करम प्रणाम जोरि जुग पानी। तुल्यो का विरामम रणरंग धीरम। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयोतमोख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगल भवन
अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। नेत नेत जय निगम निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपा। निर्गुण निराकार जानकर मेरी आराधना कर रहे हो। प्रभु ने कहा, भगवान ने कहा कि आप तो निर्गुण निराकार जानकर मेरी आराधना कर रहे हो और चाहते हो कि मैं सगुण रूप साकार बनकर के तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। भला बताओ, आप ही बताओ मैं कौन सा आकार लेकर के आऊँ। अपनी इच्छा तो व्यक्त करिए। मनु महाराज ने विचार किया और विचार करने के बाद ऐसा सोचा कि भगवान का जो सगुण साकार रूप है वो भगवान शिव ही जानते हैं। जान महेश राम प्रभुताई। इसलिए मनु महाराज ने कह दिया, प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही। जो भोलेनाथ के हृदय में विराजित है, जो स्वरूप भोलेनाथ के हृदय में बसता है, जो स्वरूप भोलेनाथ के मन में भाता है, आप वही स्वरूप लेकर के मेरे सामने आए। मैं उसी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडे मन मानस हंसा। सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुन यगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम सो रूप भरि लोचन कृपा करहु प्रण तारित मोचन। कृपा करहु प्रण तारित मोचन। मैं आपका वही स्वरूप देखना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए महाराज और भगवान अब प्रकट हो रहे हैं। मानस के चारों वक्ता सावधान हो गए। भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है, इन नेत्रों को दर्शन होने जा रहा है महाराज। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना। विश्वास प्रकटे भगवाना। विश्वास प्रकटे भगवाना। चारों वक्ता बोल पड़े, महाराज एक स्वर में कौन प्रकट हो रहा है? भगत बचल कागभुसुंड भक्ति के घाट पर बैठे हैं। कागभुसुंड जी से पूछा गया कौन प्रकट हो रहा है? कागभुसुंड जी कहते हैं, भैया मैं भक्ति के घाट पर बैठा हूँ। मेरे हिसाब से तो भक्त वत्सल
भोलेनाथ से पूछा गया, सरकार कौन प्रकट हो रहा है? भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान घाट पर बैठा हूँ। मेरी समझ में तो ये विश्वास से प्रकट होना चाहते हैं भगवान। विश्वास प्रकटे भगवाना, प्रकट हो रहे हैं। संसार के एक एक कण में उनका निवास है और वही परमात्मा, वही विश्वास साक्षात परमात्मा ही आज प्रकट हो रहे हैं महाराज। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा गया, सरकार ये कौन प्रकट हो रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भैया हम कर्म के घाट पर बैठे हैं और मुझे तो लगता है ये साक्षात भगवान ही प्रकट हो रहे हैं महाराज। भगत बचल प्रभु कृपा निधान, भगत बचल प्रभु कृपा निधान। जब कृपा करते हैं तो कृपा करके भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। चारों वक्ताओं ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से निरूपण किया तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। नील सरोरो नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्काम, कोटि कोटि सत्काम। भगवान नील कमल के समान कोमल हैं, नीलमणि के समान कठोर हैं और नीले नीले बादलों के समान कृपा की बरसात करने वाले हैं महाराज। जैसे बादल रात में बरस करके चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता और सुबह जब हम देखते हैं तो पानी ही पानी भरा होता है, पता नहीं चलता। और जब बरसात करने आते हैं तो वर्षा में उनका जल ही जल दिखता है, वो बादल बरसात करते दिखाई नहीं पड़ते महाराज। उसी प्रकार भगवान भी कृपा निधान है, कृपा करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं और हमारे पास जो कुछ भी होता है वो उन्हीं की कृपा का परिणाम होता है। उनकी कृपा से हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं महाराज। तो इस प्रकार नील सरोरो नीलमणि, नील नीरधर श्याम, भगवान नील नीरधर हैं। निरूपण किया साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। मनसुरूपा भगवान के चरणों में साक्षात लेटकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने उठाया और मनु महाराज से कहते हैं, महाराज वरदान मांगो। बहुत कठोर साधना कर लिया आपने, तुम मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमानी, मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमानी। मुझे महादानी मानकर जो मन को भाए तुम्हारे मन में जो भी हो, जो भी कामना हो इस जीवन की, उसे मांग लो, मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। मनु महाराज ने इसी शब्द को पकड़ लिया है महाराज और कहा, देखो दानी उसे कहते हैं जो अपनी वस्तुओं का दान करे, लेकिन महादानी उसे कहते हैं जो अपने ही को सर्वस्व दान कर दे। तो भगवान कह रहे हैं, मांगो बर जो भाव मन महादान अनुमान। लेकिन भगवान को कैसे मांगे? तो बोले कि सकुच बिहाय मांग नृप मोही, सकुच बिहाय मांग नृप मोही। भगवान मनु महाराज
की भावना समझ रहे हैं कि ये मुझे ही मांगना चाहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं संकोच त्याग करके मांग लो। लेकिन कैसे मांगे, किसकी सामर्थ्य होगी कि भैया साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर से कहे कि तुम बेटा बन करके मेरे जीवन में आओ और मेरे घर में पधारो, मेरे अंगनाई में खेलो। और कहते कहते संकोच रह ही गया, अंत में क्या कह दिया कि चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। मैं तो प्रभु आपसे आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा धन्य हो महाराज, मैंने तो कहा था कि सो कुछ भी आए मांग नप मोही, लेकिन आप संकोच के कारण मुझे नहीं मांग पाए। मेरे जैसा बेटा मांग लिया, किंतु अब अपने जैसा कहाँ पाऊँ। लेकिन तुमने कहा है तो मैं अपने ही जैसा भरत को लेकर के आऊँगा, और मेरे और भरत में जरा भी कोई अंतर निकाल नहीं पाएगा संसार, और मेरे जैसा कोई है नहीं। इसलिए मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊँगा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। नप तन तनय होब में आए, नप तब तनय होब में आए। मैं स्वयं आपका बेटा बन करके आऊँगा। भगवान ने शत्रुपा जी को ओर देखा, माता जी आपको भी कुछ मांगना है। शत्रुपा जी ने कहा महाराज, मेरे चतुर स्वामी जी ने जो वरदान मांगा है मुझे बड़ा प्रिय लगा है, यही वरदान। माँ को और क्या चाहिए, माँ को तो संतान ही प्रिय होती है, और संतान को जो प्रेम प्रदान करना है, लाड़ लगाना है और प्रेम बरसाना है संतान के ऊपर, बेटे के ऊपर, वो मिल जाए जीवन में तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। और आज जब भगवान के रूप में ही बेटा प्राप्त हो जाए तो उस माँ के जीवन का तो क्या कहना, उसका तो जीवन धन्य हो गया। और ये तप बल तपस्या का फल है। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहियत प्रिय लागा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है मुझे, वो परम प्रिय है। चतुर क्यों कहा राजा को? इसलिए चतुर कहा कि राजा का उत्तरदायित्व होता है कि उसने जिस सुख का भोग किया है उसकी प्रजा भी उस सुख को भोग करे, वो आनंद वो अपनी प्रजा को भी प्रदान करे। मैंने तो इनके सौंदर्य दर्शन का आनंद ले लिया है, लेकिन जब ये बेटा बन करके आएंगे तो पूरी प्रजा इनका दर्शन करके आनंद प्राप्त करेगी। इसलिए ये चतुर हैं। शत्रुपा जी कह रही हैं कि मुझे बस एक यही प्रिय वरदान और दे दीजिए कि मुझे भान रहे कि आप भगवान हैं, आप बालक बन करके आए हैं, और मैं आपकी बाल लीलाओं में इतना न खो जाऊं कि आपको ही भूल जाऊं। महाराज, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, इसलिए मुझे वो विवेक दीजिए, जीवन भर मुझे जान रहे कि आप परमात्मा हैं। भगवान ने कहा एवमस्तु, वरदान दे दिया। मातु विवेक
अलौकिक तोरे। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटए अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटए अनुग्रह मोरे। मेरे अनुग्रह से तुम्हारा विवेक कभी नहीं मिटेगा। इतने में मनु जी महाराज बोल पड़े, भगवान एक वरदान और चाहिए। भगवान ने कहा, अब क्या शेष रह गया, अब क्या चाहिए। मनु जी बोले, जो मेरी धर्म पत्नी को दिया है उसी का उल्टा। धर्म पत्नी ने मांगा है आप भगवान हैं, ये मुझे ज्ञान रहे, और आप मुझे वरदान दीजिए कि आप भगवान हैं, ये मुझे बिल्कुल इसका ज्ञान न रहे। मैं पुत्र के रूप में आपसे प्रेम करूं, मोह करूं, क्योंकि पिता पुत्र का जो नाता है बड़े प्रेम का है। सुत विषयी तब पदरति हो, मोहि बड़ मोड़ कहे किनको, मोहि बड़ मोड़ कहे किनको। मेरा आपके चरणों में प्रेम हो, बेटे के रूप में हो। भले ही संसार मुझे मूर्ख कहे, परंतु मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पुत्र के रूप में आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। आशीर्वाद दिया, एवं मस्तु, दोनों से कहा स्वर्ग में निवास करो। उसके पश्चात जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं राम बन के अवतरित होऊंगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से माता मनु और शत्रुपा को, मनु शत्रुपा को, दोनों को मनचाहा वरदान प्रभु ने प्रदान किया है, कृपा की है उनके जीवन पर। और उनकी कृपा के द्वारा ही जब प्रभु श्री राम के नाम से अवतरित हुए हैं, रूप में अवतरित हुए हैं अवध में, तो इस कृपा से सारा संसार आज भी उनके दर्शन करके और उनके नाम के साथ जुड़ करके, उनके नाम का सुमिरन करके अपने इस जीवन को भवसागर से पार कर रहा है महाराज। श्री राम नाम ही एक ऐसा संसार में बल है, पौरुष है और धैर्य है, साहस है। जिस रूप में आप ले लें, भजन करें, संकीर्तन करें, सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय जय राम, 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 सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ये जीवन का अनमोल पल है, अनमोल नाम है और अनमोल दर्शन है, अनमोल संकीर्तन है, जिस जीवन में आनंद ही आनंद भर देता है। बस हमें चाहिए कि इस मन को खाली करके, यदि मन में कोई भी विकार, कोई भी अहंकार, कुछ भी अगर इस मन में भरा रहेगा
तो मेरे प्रभु कृपा करने वाले नहीं हैं। मेरे प्रभु कृपा तभी करेंगे, कोई संत कृपा तभी करेगा आपके जीवन में, कोई सद्गुरु तभी आपके जीवन में कृपा करेगा जब इस मन में जाने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। उस जगह को आपको खाली करना पड़ेगा। प्रभु के चरणों में शरणागति प्राप्त करनी पड़ेगी। और खाली मन में जब आप प्रभु का नाम सुमिरन करेंगे, भरेंगे, तो उसका आनंद अपार होगा जीवन में। जीवन आनंदमय रहेगा। और यही निवेदन, यही विनय, यही कृपा हम लोग सभी चाहते हुए कि सभी के जीवन में ये आनंद मेरे सद्गुरुदेव जी महाराज भर दें, पहुंचा दें। और जितना भी ये संसारी है, ये माया रूपी संसार में अपने इस मन को लगाए हुए है, वो प्रभु के चरणों में लगे और अपना कल्याण करे। इस संसार में तो कल्याण होगा ही, परंतु आने वाले जन्मों के लिए, कितने कितने जन्मों के लिए ये आपके साथ जाएगा। क्योंकि ना तो माया जाती है और न ये काया जाती है, केवल जाता है तो मेरे प्रभु का नाम जाता है। संग जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। यदि अंत समय में भी मेरे प्रभु का सुमिरन बना रहेगा, नित्य प्रति जब आप सुमिरन करते रहेंगे, तो अंत समय में भी ये प्रभु अंदर बैठे रहेंगे और सुमिरन करते रहेंगे प्रभु के नाम का। तो हो सकता है कि जीवन में बार बार जन्मना मरण से हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन प्रभु से प्रार्थना यही करते हैं कि हमें संसार में पुनः भेजिएगा। हम आपका भजन और करना चाहते हैं, हम आपका गुणगान और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम आपके स्वरूप का दर्शन और अधिक समय तक करना चाहते हैं। बस इतनी कृपा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके चरणों की जो लगन है ये अनंत काल तक चलती रहे, कभी पूर्ण न हो महाराज। और जीवन मिलता रहे, भजन चलता रहे, कृपा बरसती रहे आनंद में। यह मन आपके चरणों में लगा रहे, भजन करता रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु की कृपा से हम सभी लोग जानते हैं, इतना तो ज्ञान सद्गुरु जो महाराज ने हमें जीवन में करा दिया है कि हम मनु और शतरूपा नहीं बन पाएंगे। नैमिषारण्य धाम में जाकर के 23,000 वर्षों तक तप नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरु की कृपा से माला का जप तो नित्य प्रति कर पाएंगे बैठ करके। अधिक से अधिक समय जीवन का इस रूप में बिता पाएंगे, तभी भजन बनेगा। क्योंकि मंत्र दीक्षा जो होती है वो प्रथम सीढ़ी होती है, जीवन की सत्य के मार्ग पर ले जाने वाली वो प्रथम सीढ़ी होती है। और सत्य का मार्ग, प्रभु के चरणों का रास्ता तो उससे बहुत आगे दूर तक जाता है महाराज। और इतनी दूरी तय करनी पड़ती है आपको कि जीवन कितने कितने जीवन बीत जाते हैं। इसलिए अभी से आरंभ करें, क्योंकि जीवन बहुत कम है महाराज। किस समय इस संसार से जाना पड़ेगा हम सभी नहीं जानते हैं। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी,
बहुरी करोगे कब। टाले नहीं, नित्य प्रति भजन में लगे। सीताराम 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 सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।